नीट परीक्षा में धांधली की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसने पूरे देश के शिक्षा तंत्र को झकझोर दिया है। कभी अपनी मेहनत के लिए सुर्खियों में रहने वाला जमुआ रामगढ़ का बिवाल परिवार अब सीबीआई और राजस्थान एसओजी की जांच के केंद्र में है। जिस परिवार के 5 बच्चों ने पिछले साल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेकर वाहवाही लूटी थी, उसी परिवार के 3 सदस्यों को इस साल पेपर की धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि छात्रों का हित सरकार की प्राथमिकता है। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। नीट 2026 पेपर लीक मामले की जांच के दौरान सीबीआई को ऐसे इनपुट मिले हैं जिन्होंने अब नीट 2025 की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि जयपुर के जमुआ रामगढ़ निवासी विकास बिवाल ने सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि पिछले साल यानी नीट 2025 का पेपर भी कथित तौर पर खरीदा था। जांच एजेंसी के अनुसार गुरुग्राम निवासी यश यादव ने ही विकास को दोनों वर्षों में पेपर उपलब्ध करवाए थे। सीबीआई की पूछताछ में सामने आया कि साल 2025 में करीब 25 लाख रुपए में हुई इस डील के बाद विकास और उसके 4 भाई बहनों ने परीक्षा से पहले कथित तौर पर पेपर पढ़ा और बाद में सभी का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हो गया। इस पूरे नेटवर्क में विकास के पिता मांगीलाल बिवाल और चाचा दिनेश बिवाल की भूमिका भी सामने आई है। सीबीआई इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 24, 25, 26 तीनों बार पेपर लीक हुआ किसी रूप के अंदर। आज तो खबरें आ भी रही है। पिछली बार हुआ था, उसका कई लोगों ने फायदा उठाया। वो लोग इस बार भी पेपर लीक करने में शामिल थे। ये तो सब जानते हैं कि इनका कोई भी कार्य कर लो, इनको कह दीजिए आप, इनके वक्त में कोई घोटाला हो जाए, इनके वक्त में पेपर लीक हो जाए, ओएमआर सीट का एक्सपोर्ट हो जाए, तो ये जो अप्रोच रखते हैं पब्लिक की, तो इनको चिंता ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस को तो ये सवाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे और डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस समय 17 बार पेपर लीक हुए और इन्हीं में से कई नेताओं ने अपने परिजनों को नियुक्तियां दिलवा दी थी जो भी सुर्खियों में रही थी और भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक की बात उन लोगों को नहीं करना चाहिए। पहले अपने दीवार देख लेते हैं, खुद की शीशे की दीवार है, दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, ये ठीक बात नहीं है। जब 14 मई 2025 को परिणाम घोषित हुए तो परिवार के 5 बच्चों का चयन हो गया। सभी को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिल गया। यही तथ्य अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा संदेह बन गया है। जांच और स्थानीय पड़ताल में यह भी बात सामने आई कि जिन छात्रों का चयन हुआ उनका पहले का शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत साधारण था। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला, विकास बिवाल 10वीं में 63% और 12वीं में 55% अंक। नीट 2024 में उसे 720 में से सिर्फ 270 अंक मिले। नीट 2025 में उसने 85.11 परसेंटाइल हासिल किया। सवाई माधोपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। प्रगति 10वीं में 69% और 12वीं में 91% अंक थे। नीट 2024 में 332 अंक आए थे। नीट 2025 में उसने 89.08 परसेंटाइल हासिल किया।
दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। गुंजन के 10वीं में 86%, 12वीं में 70% अंक थे। नीट 2024 में उसे 355 अंक मिले थे। नीट 2025 में उसने 92.53% हासिल किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। सानिया 10वीं में 63%, 12वीं में 89% अंक थे। नीट 2024 में उसे 360 अंक मिले थे। नीट 2025 में 94.07% स्कोर किया। सरकारी कॉलेज में प्रवेश पा लिया। पलक 10वीं में 93% और 12वीं में 89% अंक थे। नीट 2024 में उसे 512 अंक मिले थे। नीट 2025 में उसने 98.61% हासिल किया। जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस बार गिरफ्तार दिनेश के बेटे ऋषि के लिए पेपर खरीदा गया था। उसके 10वीं में सिर्फ 43.67% अंक थे। 12वीं में वो ग्रेस मार्क्स के सहारे पास हुआ। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि इस बार पेपर लीक का मामला उजागर नहीं होता तो संभवतः ऋषि का भी चयन हो सकता था। उधर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरोपी शुभम खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल को दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इधर सीबीआई की टीम ने जयपुर के जमुआ रामगढ़ स्थित दिनेश बिवाल के घर और फार्म हाउस पर भी तलाशी अभियान चलाया। टीम को वहां से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। नीट 2026 पेपर लीक जांच के दौरान सामने आए इन तथ्यों ने अब नीट 2025 की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।